चलिए नमस्कार भाइयों। चलिए आज शुरू करते हैं। ब्रिज इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर ब्रिज और जूनियर इंजीनियर ब्रिज की क्या क्या ड्यूटी है और इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी आप और मैं लेते हैं। देखिए, जैसे नाम से ही पता है, सेक्शन इंजीनियर ब्रिज, ब्रिज शब्द लग गया है, जूनियर इंजीनियर ब्रिज, तो इनको ब्रिज ही देखना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। चलिए, तो ब्रिज देखना है, स्टील के ब्रिज देखना है या स्टील के ब्रिज वो भी जो 12.2 मीटर स्पन से ज़्यादा के हैं। स्पन यानी गाले की चौड़ाई। तो क्लियर हो गया है। इनको वो ब्रिज देखने हैं जिनका स्पन यानी गाले की चौड़ाई स्टील के ब्रिज 12.2 मीटर से ज़्यादा है। स्टील के ब्रिज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्टील के ब्रिज यानी स्टील के ब्रिज बने हैं, लेकिन वो कंक्रीट के पाए पे रेस्ट करेंगे। कंक्रीट के पाए के नीचे यदि रेस्ट करते हैं, उसके नीचे फाउंडेशन है, कंक्रीट के पाए पे रेस्ट करें और पाए के नीचे कंक्रीट की फाउंडेशन है, या पुराने ज़माने में पत्थर की फाउंडेशन होती थी, तो ये चीज़ें हो जाती। स्टील ब्रिज यानी सुपर स्ट्रक्चर आपका स्टील का रहेगा। देखिए, किसी भी ब्रिज में दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट कह लीजिए आप। सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन। इसको तीन पार्ट में भी डिवाइड करें, पार्ट तो बहुत होते हैं लेकिन अपन तीन पार्ट, सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और फाउंडेशन, केवल अभी तीन पार्ट। देखिए, इसको परमानेंट मत मानिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सुपर स्ट्रक्चर यानी जिस स्टील ब्रिज, स्टील ब्रिज जो कि पाए के ऊपर खड़ा है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। रख लीजिए, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। तो कोई भी ब्रिज पाए के ऊपर जो भी है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा, चाहे स्टील का हो चाहे कंक्रीट का हो। तो जो स्टील का ब्रिज है, स्टील का जो ब्रिज पाए के ऊपर खड़ा है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए ठीक, ये क्लियर हो गया। तो अब उसके नीचे पाए हैं तो पाए की भी ड्यूटी बन जाती है फिर सेक्शन इंजीनियर ब्रिज की और जूनियर इंजीनियर ब्रिज की, कि उसका भी इंस्पेक्शन करें। कहीं पाए के नीचे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन यदि है तो फाउंडेशन की कंडीशन क्या है, कहीं फाउंडेशन पानी के कारण कटाव तो नहीं हो गया फाउंडेशन के नीचे, वो भी देखना उसकी ड्यूटी बन जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं, एक सिंपल बता दिया। अब पहले पढ़ते हैं जूनियर इंजीनियर ब्रिज की क्या ड्यूटी है। देखिए, जूनियर इंजीनियर ब्रिज है यानी वो एक सेक्शन इंजीनियर सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज के अधीनस्थ रहेगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज कोई पोस्ट है तो उसके अंडर में हो सकता एक दो सेक्शन इंजीनियर की भी पोस्टिंग हो, एक दो जूनियर इंजीनियर की पोस्टिंग हो सकता है जूनियर इंजीनियर को एक अलग से सेक्शन दे दिया गया हो। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं साइट की कंडीशन के हिसाब से, तथा कितनी अर्जेंसी है और जिस क्षेत्र में पोस्टिंग की जा रही है उसकी स्थिति क्या है, ये सब देख के किया जाता है। तो रेलवे में एक अलग से डिपार्टमेंट है, ब्रिज डिपार्टमेंट, ब्रिज विभाग, पुल विभाग, जिसका इंचार्ज समझ लीजिए चीफ ब्रिज इंजीनियर, मुख्य पुल अभियंता होता है। उसके अधीनस्थ डिप्टी सी ब्रिज यानी उप मुख्य अभियंता पुल, उसके अधीनस्थ एडीएन असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, और उसके अंडर में सीनियर सेक्शनल इंजीनियर इंचार्ज, फिर सेक्शन इंजीनियर, फिर जूनियर इंजीनियर, इन सब की पोस्ट होती है। तो ये तो हो गया आपका डिपार्टमेंट के बारे में। अब जूनियर इंजीनियर ब्रिज की क्या ड्यूटी है। देखिए, जूनियर इंजीनियर ब्रिज को यदि कोई सेक्शन दिया है तो उसका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ द ब्रिज। उनका जो रूटीन मेंटेनेंस इंस्पेक्शन है वो करते रहें एज पर उनका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से। इसके अलावा अर्जेंसी में भी कर सकते हैं इंस्पेक्शन, वो उनकी ड्यूटी है। इंस्पेक्शन करें, मेंटेनेंस करें और सेफ्टी, ब्रिज सुरक्षित रहे, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है। इंस्पेक्शन करना है, यदि कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो मेंटेनेंस करना है और ब्रिज की सुरक्षा रखना। नंबर 2, यदि किसी भी तरह, ये हो गया रूटीन मेंटेनेंस। उसके बाद आपने रूटीन मेंटेनेंस कर लिया, उसके बाद डिटेल इंस्पेक्शन करना है। डिटेल इंस्पेक्शन करना है तो डिटेल इंस्पेक्शन करना है
यदि आप किसी गर्डर ब्रिज का कर रहे हैं तो गर्डर की बेरिंग, गर्डर की स्लैब, गर्डर का अबटमेंट, जिस पर गर्डर रखा हुआ, बेड ब्लॉक, सबकी कंडीशन आपको चेक करना है। जैसे कोई ब्रिज है, आरओबी के केस में देख लें आप, आरओबी में स्टील के आरओबी गर्डर हैं, उसके ऊपर स्लैब डली है, तो ऊपर से नीचे चलते अपन पहले स्लैब चेक किया, स्लैब की कंडीशन क्या है, ख़राब तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, या उसके अंदर का स्लैब की ऊपरी कंक्रीट की सतह निकल गई है, सरिया दिख तो नहीं रहा है। उसके बाद आए स्लैब के नीचे गर्डर रहते हैं, गर्डर को देखे, गर्डर की कंडीशन क्या है, गर्डर में क्रैक तो नहीं है, कोरेजन तो नहीं है, गर्डर का कैम्बर लॉस तो नहीं हो रहा है। कैम्बर यानी आप देखो गर्डर सीधे नहीं रहते हैं, बीच में थोड़ा ऊपर रहते हैं और फिर धीरे 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 आप ध्यान से देखिएगा तो उनमें हल्का सा स्लोप रहता है। गर्डर की कंडीशन क्या है, इसी को कैम्बर कहते हैं, इसी को कैम्बर कहते हैं। गर्डर बीच में थोड़ा सा आपको देखेंगे तो स्लाइड ऊपर रहते हैं और दोनों तरफ धीरे धीरे वो स्लोप में रहते हैं, कम, थोड़ी हाइट वहाँ पे कम रहती है लास्ट। तो कैम्बर का ख़त्म, दबाव से कैम्बर है कि नहीं, कैम्बर का काम यह है कि लोड लेना, जो हैवी ट्रक जाते हैं, व्हीकल जाते हैं, उनका लोड लेना, ये कैम्बर में, गर्डर में दिया जाता है। इसलिए उसकी कंडीशन देखना, किसी तरह का क्रैक तो नहीं है, रस्टिंग तो नहीं है, ये सब देख, रस्टिंग यानी जंग। पेंटिंग कब हुई थी, पेंटिंग का रिकॉर्ड देखना, पेंटिंग कब हुई थी, कब होना है। और यदि ड्यू पेंटिंग भी, मान लीजिए ड्यू डेट भी नहीं है लेकिन पेंटिंग की कंडीशन खराब है, तो पेंटिंग करवाना कराना अनिवार्य है, यदि कंडीशन की मांग रही है, डिमांड कर रही है। उसके अलावा गर्डर के नीचे आ जाते हैं बेरिंग, बेरिंग को देखना भी इस ब्रिज इंजीनियर की जिम्मेदारी है। बेरिंग किस तरह की है, बेरिंग रेलवे में आजकल PTFE, पी रख लीजिए, PTFE बेरिंग यूज की जाती है। उसके पहले इलास्टोमेरिक बेरिंग यूज की जाती थी। कुछ शब्द अंग्रेजी में ही अच्छे लगते हैं तो उनको रख लीजिए। PTFE बेरिंग रेलवे में यूज की जाती है, उसके पहले इलास्टोमेरिक की जाती थी। उसकी कंडीशन क्या है, बेरिंग जाम तो नहीं है, उसकी उसमें ग्रीसिस करने की ज़रूरत तो नहीं है, उसका मेंटेनेंस करना है कि नहीं, और मेंटेनेंस हर साल किया ही जाता है ताकि बेरिंग कंटिन्यू सुचारू रूप से चलती रहे। और बेरिंग का पर्पज़ क्या है भाई, जो मूवमेंट होते हैं ऊपर, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, एक मान लीजिए एक दिशा में जा रहा है, दूसरा दूसरी दिशा में जा रहा है, तो उससे जो मूवमेंट होता है उसको झेलना, एब्जॉर्व करना है ना, ताकि नहीं तो बेरिंग यदि प्रॉपर नहीं वर्क नहीं करेगी तो दिक्कत, क्रैक डेवलप हो जाएंगे अबटमेंट और फाउंडेशन में। चलिए बेरिंग हो गए। बेरिंग के नीचे क्या है, पेडिस्टल रहता है, पेडिस्टल जिसके ऊपर बेरिंग रखते हैं, बेरिंग के ऊपर गर्डर आता है। पेडिस्टल की कंडीशन क्या है, ठीक है, नहीं कंक्रीट के बनते हैं आजकल, तो आरसीसी यानी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, उससे गर्डर बनते हैं। उसको देखना सही है कि नहीं, कंक्रीट की सतह सही है कि नहीं, किसी तरह का क्रैक तो नहीं है, चेक करना, यदि है तो रिपेयर किस तरह की चाहिए। उसके नीचे आते हैं तो भाई आप लिख लीजिए अबटमेंट, अबटमेंट की कंडीशन क्या है, क्रैक तो नहीं है किसी तरह का, वो एक होता है स्ट्रक्चरल क्रैक, एक होता है जनरल क्रैक। स्ट्रक्चरल क्रैक खतरनाक, मतलब डेंजरस होता है, तो क्रैक की कंडीशन देखना, क्रैक की लंबाई चौड़ाई है तो उसको नोट करना। उसके बाद फाउंडेशन को चेक करना, फाउंडेशन की कंडीशन क्या है, फाउंडेशन यदि पानी के कारण फाउंडेशन यदि दिखने लगी है, फाउंडेशन का नीचे निचला हिस्सा, उसकी कंडीशन क्या है, फाउंडेशन के नीचे मिट्टी, पत्थर, बोल्डर हैं कि नहीं, यदि वो हट गए हैं तो उसकी प्रॉपर सुरक्षा करना। ये सब जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर ब्रिज की ड्यूटी है, जिनके अधीनस्थ, जिनके क्षेत्र में रोड ओवर ब्रिज ROB है। चलिए ये हो गया। अब यदि कोई स्टील ब्रिज है, स्टील ब्रिज है तो स्टील ब्रिज में भी यही है, ऊपर स्टील का ब्रिज है, स्टील ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर में है, नीचे सब स्ट्रक्चर में क्या रहेगा आपका, अबटमेंट है या पाया, पाए की कंडीशन देखना, पाया RCC का है या पत्थर का है, कंडीशन देखना, क्रैक तो नहीं है। स्ट्रक्चरल क्रैक, ये सब याद रखिए, स्ट्रक्चरल क्रैक, स्ट्रक्चरल क्रैक आपको देखना है, नहीं है और है तो क्या है कंडीशन, फाउंडेशन को देखना है। और ये सब आप जो भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हाइट
हर ब्रिज में देखेंगे आप कोने में ला मार्क रहता है हाइड्रोलिक फ्लड लेवल और डेंजर लेवल। उसकी कंडीशन क्या है, वो सही सही दिख रहे हैं कि नहीं, पेंटिंग है कि नहीं उनमें। और यदि किसी ब्रिज में नीचे, ब्रिज का मतलब क्या है भाई, देखिए ब्रिज यानी सिंपल वे में अभी बताया केवल 3 पार्ट बताए हैं, पार्ट तो बहुत हो जाते हैं। सुपर स्ट्रक्चर, स्टील ब्रिज, पाए के ऊपर का जो भी हिस्सा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। एक सिंपल सिंपल परिभाषा बता रहा हूँ। पाए के ऊपर का जो, पाए की लंबाई देख लीजिए, हाइट देख लीजिए, पाए के ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर हिस्सा है उसको सुपर स्ट्रक्चर कह लीजिए। पाए के नीचे का हिस्सा उसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं। सब स्ट्रक्चर से नीचे का हिस्सा फाउंडेशन यानी नींव कहलाता है। तो अब यदि किसी भी स्टील ब्रिज में पाए के, पाए है 2 पाए हैं, पाए के बीच की चौड़ाई गाले की चौड़ाई कहलाती है। वो जो कोई लीनियर वाटरवे से संबंध है आपको बता चुका हूँ। भाई पाए पाए में से दोनों 2 पाए के बीच से पानी निकल रहा है कि नहीं, पास हो रहा है कि नहीं। यदि पानी नहीं निकल रहा है तो ब्रिज के लिए खतरा हो जाता है। फिर तो आप तुरंत, यदि भी किसी तरह का अवरोध पैदा हो गया पानी निकलने में, उसको भी दूर करना ब्रिज इंजीनियर की प्राथमिकता रहती है बरसात के समय, मानसून के समय, ताकि पानी एक साइड ना भरे। यदि पानी एक साइड भर जाता है, लेवल भरने लगता है, और डेंजर लेवल का मार्क यदि ब्रिज में लाल पेंट से बना होगा, आप जाके देखिएगा, किसी भी तरह का बीज हो, चाहे आर सीमेंट कंक्रीट का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे किसी भी तरह का बीज, उसमें लाल रंग से एक निशान, सीधी लाइन खिंची रहती है, वो डेंजर लेवल कहलाती है। उसके ऊपर यदि पानी चला जाए तो ट्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो ये कंडीशन नहीं पहुंचे, इसके लिए गाले की साफ सफाई, झाड़ी झंकार मिट्टी को भी साफ सफाई बरसात के पहले कर ली जाती है। ये भी ब्रिज इंजीनियर, जूनियर ब्रिज इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ब्रिज की जिम्मेदारी है। आप यदि स्टील ब्रिज का, यदि ब्रिज जूनियर इंजीनियर ब्रिज और सीनियर सेक्शन इंजीनियर ब्रिज इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, क्रैक देखेंगे, यदि रिविट है तो रिविट की कंडीशन, यदि वेल्डिंग है, भाई स्टील ब्रिज ऐसे थोड़ी कहीं ना कहीं वेल्डिंग होगी, कहीं ना कहीं रिविट से कसा होगा, उसकी कंडीशन देखी जाती है। वेल्डिंग टूटी तो नहीं है, वेल्डिंग रिविट सही है कि नहीं, रिविट लूज तो नहीं हो गए हैं, लोहे में किसी तरह का क्रैक तो नहीं आ गया स्टील ब्रिज के, पेंटिंग की कंडीशन क्या है, पेंटिंग खराब तो नहीं हो गई है, और ये सब चीज़ें नोट की जाती है। तथा यदि किसी तरह की खतरा है, आपको लग रहा है ब्रिज मान लीजिए क्रैक आ गए हैं, या फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर यानी पाया खड़ा उसमें क्रैक है, या नीचे फाउंडेशन में दिक्कत है, तुरंत अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करिए। सेफ्टी भी जितना हो सकते हैं आप कर सकते हैं उतना करिए। और यदि ट्रैक की सुरक्षा के लिए खतरा है तो आपको इमीडिएट, आप लोग समझदार हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या स्टेप्स लेना है, उसको उसका अनुसरण करना चाहिए। ये सब बेसिक ड्यूटी ब्रिज इंजीनियर की हो जाती है। चलिए, इसके अलावा होता है आपका रिपेयर। रिपेयर कितने का ब्रिज, देखिए रिपेयर 3-4 तरह के होते हैं। एक स्पेशल रिपेयर होता है जो कि लंबे काफ़ी समय तक चलता है, जो काफ़ी सीवियर यदि कंडीशन है, कोई डिफेक्ट्स है तो उसके लिए किया जाता है। दूसरा होता है मेजर रिपेयर, जो कि प्लान बेस पे किया जाता है, डे टू डे मेंटेनेंस में कुछ चीज़ें इस किया जाती हैं। और तीसरा होता है माइनर रिपेयर, छोटे छोटे मोटे रिपेयर हैं, जैसे किसी का रिबिट लूज हो गया है ब्रिज का, स्टील का, या कोई हल्की सी वेल्डिंग लूज हो गई, उसको आप करिए, उसको वेल्डिंग कर दीजिए, रिविट कर दीजिए, तो माइनर रिपेयर। ये सब ब्रिज के रिपेयर के में स्पेशल रिपेयर, मेजर रिपेयर, माइनस रिपेयर सब पार्ट है। इसके अलावा सेक्शन इंजीनियर ब्रिज, जूनियर इंजीनियर ब्रिज की तो बेसिक ड्यूटी हो गई हर चीज़ को अपने सेक्शन इंजीनियर को बताना, यदि किसी तरह की खतरा हो, या उसने जो मेंटेनेंस किया हो डे टू डे में, या जो इंस्पेक्शन किया है उसकी जानकारी देना। हाँ, जानकारी रजिस्टर में भरी जाती है, एक रजिस्टर होता है, इससे उसको प्रॉपर वे में प्रोफार्मा होता है कि स्टील ब्रिज में सुपर स्ट्रक्चर, पाई की कंडीशन, फाउंडेशन की कंडीशन सब लिखा रहता है। HFL सही दिख रहा है कि नहीं, DL सही दिख रहा है कि नहीं, बहुत पॉइंट होते हैं, इसको भरना, ये उसकी ड्यूटी हो जाती है। सेक्शन इंजीनियर बेस, यदि सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज के अंडर में है तो उसकी भी यही ड्यूटी है, यदि उसको अलग से सेक्शन दिया है। अब एक होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज,
जो कि समझ सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का कस्टोडियन होता है। इसके अंडर में स्टोर होता है, स्टोर को मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी होती है। इसके अंदर में यदि कोई ट्रेनिंग में जेई या एसएससी आते हैं तो उनको ट्रेनिंग देना, उनको गाइड करना भी इनकी जिम्मेदारी है। इसके अंदर इनके अंडर में मास्टर रहता है। जेई या ऐसी जो मास्टर अपने सेक्शन से भेजते हैं उसका प्रॉपर हिसाब रखना, मेंटेन सुरक्षित रखना इनकी जिम्मेदारी होती है। स्टोर से जो मटेरियल जा रहा है, स्टोर जो मटेरियल आ रहा है उसका प्रॉपर अकाउंटल रखना सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा यदि कोई अफसर आता है तो उसके संग इंस्पेक्शन करना, उसको कंपनी देना, उसको गाइड करना, उसको, ये सब सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज की जिम्मेदारी होता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज, सेक्शन इंजीनियर ब्रिज, जूनियर इंजीनियर ब्रिज की है। अदर डिपार्टमेंट से आपके संबंध बहुत अच्छे होना चाहिए। कृपया इसको याद करें, अदर डिपार्टमेंट से आपके संबंध